अपना अमेरिका चैनल के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे कि रमेश चंद्रा, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपना अमेरिका चैनल है, 7-8 लाख सब्सक्राइबर हैं, सो मेनी पीपल नो। बट उसके पीछे इनका क्या रोल है, अब उस पर बात करते हैं। तो ये आइडिया किसका था? क्योंकि उस टाइम पे तो रमेश को भी नहीं बेचती थी। So, आप कैमरा के सामने क्यों नहीं आना चाहते थे? फैमिली में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं एंड फ्रॉम लाख्स टू मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं और मल्टीपल चैनल हैं। तो इट्स लाइक द एंटरप्रेन्योरियल फैमिली है, कल्चर है एंड एवरीवन इज़ वेरी अर्निंग वेरी गुड। सो बट एक्चुअली रमेश चंद्रा की जो स्टार्टिंग यूट्यूब जर्नी थी वो कुछ फनी वीडियो वाली थी। ब्रांड न्यू था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे मेरे पास मास्टर्स थी बॉटनी में और कुछ 1-2 उन्होंने और हायरिंग कर रही थी, बिल्कुल फ्रेश हायरिंग, वो सारे आईटी एजुकेटेड थे। हाँ। तो लेकिन जब एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की बारी आई तो उनसे नहीं वो और मेरे से हो गया। तो जस्ट हियर स्टॉप इट हियर। सो आपका बॉटनी में मास्टर था, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट किसी चीज़ का आइडिया नहीं? इतना ईजी नहीं होता है हैंडल करना। अब यूनिवर्सिटी भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है। तो एक टाइम पर जैसे 9 to 5 मेरी यूनिवर्सिटी होती थी और 5 to 6 मेरा कंप्यूटर कोर्स होता था, 6 to 7 मैं कोचिंग पढ़ाती थी और 7 to 8 अनदर कोचिंग पढ़ाती थी। तो घर जाके 8:30-9 बजे पहुँचती थी। तो इतना हैंडल करना टफ होता था। वेल डन। तो मेरा आप यहाँ पे लिस्ट करो कि कितने डिग्री आपने लिया हुआ है। दो बच्चे का देख के घर की जॉब करके भी फाइट करना, जॉब में जाना कोई टफ भी है औरतों के लिए। नहीं, टफ तो है ही, तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना। या तो अगर टफ है तो फिर आप पीछे हट जाओ, या तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप करते रहो। फैमिली का सपोर्ट भी तो वहाँ पे बहुत रोल प्ले करता है। अगर नहीं करता है तो भी क्या बैठ जाओगे। लेकिन देखो, अगर बात ये है कि अगर आपने करना है, फैमिली सपोर्ट करे ना करे, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा ना। हाँ। मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे याद है सेकंड जब मैंने MBA किया था 2 बच्चे थे और जॉब भी मैं कर रही हूँ और रात के 3 बजे तक एवरी डे पढ़ रही हूँ 2 साल तक। विभा की जो करियर जर्नी है वो बहुत एक अच्छा लेसन एंड स्टोरी हो सकती है जब कोई पर्सन कंप्लीट करियर चेंज करना चाहता है फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड टू ए कम्प्लीटली न्यू। इन्होंने किया है, उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू द चैनल। और आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही इंकरेजिंग। ये हमारी सीरीज़ पिंक पैंथर का एक पार्ट है और हमारे साथ हैं विभा। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा विभा कौन है, बट आज की स्टोरी में डिटेल हम लोग बात करेंगे कि क्या करती हैं, इन्होंने अपने करियर में क्या क्या अचीव किया है एंड कोई भी गर्ल या कोई भी पर्सन अपने करियर में कुछ पाना चाहता है तो इनसे क्या क्या सीख सकता है। और बहुत सारे लोग अपना अमेरिका चैनल के बारे में जानते होंगे और अपना अमेरिका चैनल से और भी एसोसिएटेड बहुत सारे चैनल हैं, लैब एट होम एंड बहुत सारे और चैनल हैं, वी विल डिस्कस। बट उसके जो पिक्चर दिखती है उसके बैकग्राउंड में और लोग कौन कौन काम करते हैं, इनका क्या रोल है, वी विल डिस्कस अ लॉट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए रियली लिटिल लॉन्ग स्टोरी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, बट आई एम 100% श्योर कि बहुत ही इंकरेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है। सो थैंक यू सो मच और आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए और फर्स्ट टाइम बात करने के लिए। इस तरह अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या नाम है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करती हैं? मेरा नाम विभा है और अभी मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में। सो आप किस एरिया में काम करते हो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में? बेसिकली मेरा जो जॉब डील करता है वो हॉपकिंस के सारे ब्रांचेस को डील करता है, लाइक जॉन्स हॉपकिंस, नॉट ओनली डाउनटाउन, जॉन्स हॉपकिंस के जितने भी ब्रांचेस हैं लाइक बेव्यू फ्लोरिडा में हैं और जितने भी इनके सब डिविजन्स हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन, ग्रीन स्प्रिंग वगैरह, तो उनका जितना भी जो हॉस्पिटल के बैकग्राउंड में जॉब होता है बिसाइड नर्सेस एंड डॉक्टर्स हमारा डिपार्टमेंट हैंडल करता है। जब कोई जैसे हॉस्पिटल में आप जब हॉस्पिटल के बारे में सोचते हो तो बेसिकली आप सोचते हो कि इट ऑल रिलेट्स टू द पेशेंट्स या फिर डॉक्टर्स। तो जैसे ही पेशेंट एंटर करता है उसको बेड चाहिए होता है, तो पूरा जो बेड ट्रैकिंग सिस्टम होता है हमारे यहाँ, क्लीनिंग होता है, सारी जो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस होती है लाइक एलिवेटर से लेके जनरेटर्स, परचेज ऑर्डर्स, वर्क ऑर्डर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो रियल टाइम में डॉक्टर्स को पता चले कितने बेड खाली हैं, कितने भरे हैं और हर एक चीज़। और जैसे ही मतलब कोई हॉस्पिटल में आपका पेशेंट कोई डिस्चार्ज होता है तो उसके बिहाइंड जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं लाइक ट्रिगर करना नोटिफिकेशन सिस्टम, EVS को नोटिफाई करना,
या फिर जो दूसरे रेडियोलॉजी या फिर जो इक्विपमेंट्स वाले होते हैं वो आते हैं, क्लीनिंग होती है, तो उसके पीछे जितनी भी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग होती है कुछ। विभा की जो करियर जर्नी है वो बहुत एक अच्छा लेसन एंड स्टोरी हो सकती है जब कोई पर्सन कंप्लीट करियर चेंज करना चाहता है फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड टू ए कम्प्लीटली न्यू। इन्होंने किया है, उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सो आप इंडिया में कहाँ से हैं, आप कहाँ पे बॉर्न हुई हैं, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताएं। मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो बाय बर्थ मेरा भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। लाइक 6 मंथ्स हम वहाँ थे, फिर इसके बाद लाइक 4 इयर्स हम पटना में थे, बिहार। फिर उसके बाद 10 इयर्स हम बनारस में थे, और आई थिंक हम 97 में मूव किए, तो फिर तब से हम चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में थे। एंड चंडीगढ़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो आपका वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छे फिर जगह से हुआ था? या लाइक +1 +2 फिर जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई हुई है वो सब चंडीगढ़ से। और आप वहाँ पे पढ़ने में कैसे थी? ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और लाइक टॉप 10 स्टूडेंट्स। वेल डन। सो डेफिनेटली सो आपने बहुत अच्छा से मतलब हर एक चीज़ को काफ़ी सीरियसली और अच्छे से पढ़ाई किया था एंड यू गॉट अ वेरी नाइस एजुकेशन। सो आपका ग्रेजुएशन किस एरिया में था? मेरा ग्रेजुएशन साइंस में है। साइंस में। सो क्या क्या सब्जेक्ट आपने लिया था? लाइक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री? या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बीएससी में। देन आपका मास्टर वहाँ से था, इंडिया से ही? या मास्टर्स मैंने बॉटनी ऑनर्स में किया है। बॉटनी ऑनर्स किया है। एंड देन आफ्टर मास्टर यू गॉट मैरिड टू रमेश? नहीं, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की थी, फिर मैंने बीएड किया था, फिर जस्ट बीएड जब मेरा ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मैरिज हुई थी। ओके। सो मैरिज से पहले आप कोई जॉब नहीं कर रही थी या जॉब कर रही थी आप? नहीं, मैंने जॉब किया है। सो क्या क्या जॉब किया है, किस एरिया में जॉब किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इन जनरल जॉब्स तो मैंने कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। जब आपकी समर की छुट्टियां होती हैं, जब समर जॉब्स जनरली जब आपका सेशन चेंज होता है तो जो भी टाइम होता है उसमें मैं जॉब करती थी। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे वाटर प्यूरिफायर आपको डोर टू डोर सेलिंग होती है। सेल्समैन वाली? नॉट एग्जैक्टली सेल्समैन तो नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि आप डोर पे घंटी बजाओगे, आप बोलोगे, चूँकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उनसे बस ये पूछते हो कि आपके घर में ये प्योरीफायर लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो फिर क्वालिटी आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं, उसकी सर्विसिंग होती है, बेसिकली मेंटेनेंस होती है। तो वो सर्टेन टाइम पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट जिसमें हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिखा सकें। सो ये कम्प्लीटली ऑफ द क्या बोलेंगे, मीन्स आपका जो बैकग्राउंड था उससे आप लाइक डिफरेंट जॉब थी, उससे रिलेटेड नहीं थी? द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट में आप स्टिक रहोगे। आप तो एक्सप्लोर तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और आने वाला था, बट ये है जैसे हम लोग का एज ए ट्रेंड क्या देखते हैं। अच्छा, आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, केमिस्ट्री से हो तो केमिकल साइंस में ये जॉब करो, फार्मास्यूटिकल में जॉब करो, अगर बायोलॉजी से हो तो इस एरिया में जाओ। काफ़ी ट्रेंड ऐसा भी रहता है था कि जैसे एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके पापा की अच्छी जॉब थी, आप अच्छी जगह से एजुकेशन कर रहे थे, तो आप ये भी फोकस कर सकते थे कि मुझे और पढ़ना है, बट बीच में जो समर की वैकेशन हो रही है मुझे जॉब करना है, वो क्या रीज़न था? कई बार लोग होता है क्यों आप करना चाह रहे हो, पैसे का था, आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, उसके कुछ और कुछ ग्रोथ का? नहीं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि आप जितने अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्लोर करोगे, हर एक फील्ड आपको एक लर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये किया था, हर समर जॉब्स में जनरली बच्चे घर पे बैठते हैं या फिर इधर उधर टाइम पास करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी आप जाके कुछ सीखते हो तो आप वो ओवरऑल आपको हेल्प करेगा, नई स्किल सीखते हो। तो बीच में मैंने शेयर मार्केटिंग भी सीखी थी, लाइक स्टॉक मार्केट में। नहीं, अलग अलग टाइम पे तो स्टॉक मार्केटिंग में भी मैंने जॉब की हुई है। तो जहाँ पे जस्ट आपको शेयर मार्केट्स या स्टॉक मार्केट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज देते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हमें कोल्ड कॉल्स करने होते हैं, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए जाते हैं, यू हैव टू जस्ट मेक देम अ कोल्ड कॉल। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ डील करना एंड हाउ टू लाइक मैनेज पीपल। लाइक बेल किसी का बजाओ, वो नहीं इंटरेस्टेड है, फिर भी आई हैव टू मेक हिम इंटरेस्टेड। डेफिनेटली। जैसे कि इंडिया में स्पेशली मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स है, तो हर जगह तो उस टाइम पे एलिवेटर्स भी नहीं होते थे, तो यू हैव टू क्लाइंब ऑल द स्टेयर्स, स्पेशली समर्स में। या सो ये तो यूएस में हमको ये आके कल्चर पता चला। इवन मैं जब बीएससी में था तो ये सब हम लोग को नहीं पता था। तो हम लोग समर में नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो टाइम पास कर रहे हैं। सो इफ़ यू समराइज एवरीथिंग,
कि आपने जो भी पढ़ रही थी और जो ये भी काम कर रही थी दोनों टोटली अलग था, बट ओवरऑल आप अपने ये समर इंटर्नशिप में और जो भी जॉब किया था थ्रू आउट मल्टीपल ईयर, आपको क्या क्या स्किल्स ज़्यादा डेवलप हुई आपके अंदर, जो लगा कि नहीं इससे मैं ये सारी चीज़ें सीखी हूँ? क्या क्या स्किल डेवलप हुई आपकी? हाँ, स्पेशली लाइक स्ट्रेंजर से टॉक करना। हाँ। लाइक सड़क पे जब हम एनजीओ में जॉब करते थे तो हमारा जॉब यही होता था कि आपको एक बैनर लेके खड़े हो जाना होता था और कोई भी आदमी जा रहा है आप उसको रोक के यू हैव टू आस्क फॉर फंडिंग। तो वो काफ़ी डिफरेंट था। तो लाइक दैट वाज अ डिफरेंट स्किल या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो जॉब अच्छा था। बिसाइड मैंने कई लोगों से मिला, उनको इंस्पायर भी किया उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मेरे को याद एक लड़का होता था जब मैं ग्रीन पीस में काम करती थी, तो शायद उसने 12th के बाद उसने जस्ट वो इसमें लग गया था लाइक ग्रीन पीस में। तो ग्रीन पीस में उस टाइम पर आई थिंक हमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, लाइक 5000 था उनका बेसिक। तो उस टाइम पर मैंने उसको बोला कि चूँकि तुम लड़के हो और कल को तुम्हारी शादी होगी या फिर, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लाइक 100% टाइम इन ग्रीन पीस, मैं तुम्हें इंकरेज करूँगी कि कभी पढ़ाई मत रोकना, लाइक नेवर स्टॉप योर सेल्फ। क्योंकि ये मुझे पता लगा था जब मेरी एक टीचर होती थी बीएससी में, तो उन्होंने बोला था कि क्या होता है कि जनरली किड्स ग्रेजुएशन के बाद जॉब ले लेते हैं, लाइक 10,000 की जॉब मिल जाएगी, आप इतने खुश रहोगे उसमें कि पेरेंट्स आपके बहुत प्राउड फील करेंगे, आप खुद पे प्राउड फील करोगे। लेकिन वो जो 10,000 की जॉब होती है वो हमेशा 10,000 की ही रह जाएगी। एजुकेशन बहुत मायने रखता है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन में वही जॉब करो, या बट आपको लर्न करते रहना चाहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो कई बार होता है कि नहीं हमने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, तो बस अब हो गया, लाइक कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई डेडलाइन, कोई रूल तो है नहीं कि बस आप वहीं पे रुक जाओगे। आप तो कुछ भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस में हो तो आप कॉमर्स नहीं सीख सकते। मैं तो कहूँ आप डिफरेंट फील्ड सीख सकते हो। तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके की पढ़ाई की है, तो और सब में आपको सीखने को ही मिलता है। तो सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कि हमें डिफरेंट एरिया में एक्सप्लोर करना चाहिए। कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल जब सीखते हैं तो काफ़ी हर एक प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट व्यू में, बिगर पिक्चर में देखते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, टॉप लेवल पे या छोटे लेवल पे, अपने आसपास डेफिनेटली यू कैन इंस्पायर पीपल, यू कैन टीच। आपकी शायद 2 लाइन किसी की लाइफ के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकती है। So, आपकी शादी हुई उस टाइम पे आपके पास में कोई परमानेंट फुल टाइम जॉब नहीं थी? नहीं, क्योंकि मैंने तो डिफरेंट सिटी में मूव किया था। जनरली लड़कियों के साथ तो यही होता है ना। हाँ, यू लीव एवरीथिंग एंड यू लीव एवरीथिंग। सो विल नाउ लेट्स टॉक हियर कि ये बहुत वो होता है कि लड़की तो अपना जॉब छोड़ देती है, अपना घर छोड़ के नेक्स्ट जगह से जाती है और वहाँ पे सब कुछ बिल्डअप करना होता है फ्रॉम स्क्रैच। व्हाट आर द ट्रबल यू गॉट एंड हाउ यू नेविगेट, कि हमें यहाँ पे जैसे कई बार होता है कि कुछ लड़कियाँ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं पा रही हैं, तो या तो हाउसवाइफ हो जाती हैं, बच्चों में बच्चे हो गए एंड देन स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड करियर छूट जाता है। आप जब शादी हो के मूव की, आपके पास परमानेंट जॉब नहीं है, फिर आप कैसे आप आगे करियर पाथ अपना डिसाइड किया? इन जनरल जब मेरी शादी हुई थी तो इसके बाद हम जब लखनऊ मूव किए थे, एज सच मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो जस्ट मोस्ट रीसेंट जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो बीएड था। और इंडिया में जनरली एक ट्रेंड है कि अगर लड़कियों को कुछ ना पढ़ाओ लेकिन बीएड जरूर पढ़ाओ। क्योंकि बीएड कर लेते हो तो क्या है कि टीचिंग रोल बहुत कन्वीनियंट होती है घर चलाने के लिए, फैमिली एंड, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, अगर ट्रू भी है। बट तो उसके बिहाफ पे आई थिंक लखनऊ में मैंने कोई फॉर्म भरा भी था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं बीएड कर रही थी तो उसमें लास्ट जो 1 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जब मैंने फर्स्ट डे एंटर किया क्लासरूम में, देन आई रियलाइज कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, उस टाइम पे तो चलो क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं तो करना चाहिए। वो भी ज़रूरी है क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि हार्डशिप के टाइम पे क्या पता आपको ये डिग्री की ज़रूरत पड़ जाए, भले आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि लाइफ भी चलानी होती है। तो लेकिन उस टाइम पर जब मैंने लास्ट पढ़ाया तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं टीचिंग के लिए नहीं हूँ, स्पेशली टीचिंग के लिए, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो मैं कभी भी कंटिन्यू करूँगी। तो लखनऊ में जब मेरी जॉब लग गई थी और अच्छा खासा उनको था कि सिलेक्शन भी हो गई है, तो भी मैंने डिसाइड किया कल को लग भी जाएगी तो आई विल नेवर गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसकी बीएड से पहले मैंने मास्टर्स कर रखी थी बॉटनी में। तो वहाँ पर NBRI था, तो आई थिंक रमेश के कोई जान पहचान में थे, तो उन्होंने बताया कि कोई प्रोजेक्ट असिस्टेंट की कोई जॉब निकली है। तो आई थिंक रमेश ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था कुछ प्रोफेसर से, शायद नायक सर थे, आई नो हिम, या
मेरा भी 3 महीना NBRI में काम किया हुआ है और after एक और PhD। थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, तो वो थे तो, लेकिन मेरी इंट्रोडक्शन नायक सर से हुई थी। हाँ, तो जब प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए मैंने फिल किया था, आई थिंक इंटरव्यू भी हुआ था, तो लकली उसमें सिलेक्शन हो गई थी। बट द थिंग इज़ कि जॉब मेरा फर्स्ट डे था, तब भी मुझे ये नहीं पता था कि करना क्या है। मुझे लगा कि शायद ओके, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग आंटी से बात कर रहे हैं इनके। हाँ बोलिए। इट्स वेरी गुड, डू यू नो दिस इज मैकहेनरी फोर्ट। या तो जब फर्स्ट डे मैं पहुंची थी तो मुझे लगा कि कोई बॉटनी की कोई जॉब होगी, क्योंकि वो बोटानिकल इंस्टीट्यूट है। तो चलो माइंड तो मेकअप था ही कि चलो बॉटनी की जो मैंने एजुकेशन की है शायद यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, एटलीस्ट टीचिंग तो नहीं है। तो लेकिन जब बाद में पता लगा कि उनका एक IT डिवीज़न है वहाँ पे, और वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रहे हैं जो उनकी वेबसाइट डेवलप कर सकें, या फिर उनकी जो वेबसाइट ऑलरेडी जो चल रही है उनकी, उसमें एप्लीकेशंस उनको कुछ चाहिए थे। तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे मेरे पास मास्टर्स थी बॉटनी में, और कुछ 1-2 उन्होंने और हायरिंग करी की थी, बिल्कुल फ्रेश हायरिंग, वो सारे IT एजुकेटेड थे। तो लेकिन जब एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की बारी आई तो उनसे नहीं, वो और मेरे से हो गया। तो दिस इज जस्ट हियर, स्टॉप इट हियर। सो आपका बॉटनी में मास्टर था, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, किसी चीज़ का आइडिया नहीं था? नहीं, मुझे पता था। पता था वो इसलिए क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी BSc में, उस टाइम पर NIIT आई थी इंडिया में। तो उस टाइम पर उन्होंने GNIIT को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने बोला था कि लाइफ बिगिंस विद IT। तो उस टाइम पर मेरी मदर ने मेरे को उसमें इनरोल कराया था। और उस टाइम पे मुझे याद है, चूँकि मेरे फादर सिर्फ बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, क्योंकि सर्विस क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मेरी मदर ने बिना मेरे पापा को बताए उन्होंने इनरोल कराया था। और इसमें मुझे पता है कि इस बात को लेके काफ़ी लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो इतना ईजी नहीं था उस टाइम पे। मुझे लगता है उसकी फ़ीस अराउंड 60,000 थी, और 60,000 डिप्लोमा कोर्स था जो भी था। या वो डिप्लोमा कोर्स था, 3 इयर्स का होता है। तो उसमें वो 2 इयर्स आपको पढ़ाते हैं और लास्ट ईयर आपको प्लेसमेंट देते हैं किसी भी कंपनी में। तो लेकिन 60,000 आपको 2 इयर्स में आपको देना है, वो लाइक जस्ट इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी, क्योंकि 8,000 सैलरी मिल रही है और 8 साल में भाई भी है मेरा और सब कुछ है, लेकिन मेरी मदर चाहती थी। तो आई थिंक उनकी वजह से मैं उनको पूरा वो बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज उनका वो डिसीजन था कि BSc तो हर कोई करता है, लाइक BSc क्या है, एटलीस्ट उस टाइम पे अगर साथ में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होगा तो बुरा नहीं है। या सो इस तरह वेरी टाइमली उनका ऐसा था कि इस उनको भी लगा होगा कि इस स्किल की डिमांड होगी। अगेंस्ट जाके किया, ऐसा भी नहीं है कि चाहते तो बहुत। और उस टाइम पर मुझे याद है GNIIT में काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने लिया था और सब ने लास्ट में छोड़ दिया था। वो इजी नहीं है एक्चुअली, वो बहुत टफ है। क्योंकि मुझे याद है या आई कंप्लीटेड इट। मेरी एक और फ्रेंड थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया, वो भी मास्टर्स करने के बाद, कि एटलीस्ट ये कोर्स हमारा लैगिंग है, क्योंकि हमने छोड़ दिया था बीच में। इतना इजी नहीं होता है हैंडल करना, अब यूनिवर्सिटी भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है। तो एक टाइम पर जैसे 9 to 5 मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, और 5 to 6 मेरा कंप्यूटर कोर्स होता था, 6 to 7 मैं कोचिंग पढ़ाती थी, और 7 to 8 अनदर कोचिंग पढ़ाती थी। तो घर जाके लाइक 8:30-9 बजे पहुँचती थी। तो इतना हैंडल करना टफ होता था। Well done. तो लेकिन it's a big work, क्योंकि आप अपना डबल कोर्स कर रहे हो, प्लस डबल ट्यूशन पढ़ा रहे हो। या डबल ट्यूशन पढ़ाती थी, 1,000 दोनों में मिलते थे, तो मेरी पॉकेट मनी निकल जाती थी। एटलीस्ट स्कूटर का जितना भी पेट्रोल का खर्चा है, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत दूर होती है यूनिवर्सिटी, लाइक 10 किलोमीटर्स वन साइड आप ड्राइव करके जा रहे हो। तो सो लेट्स गेट बैक टू द NBRI जॉब। सो NBRI जॉब में आपको लगा कि आप बॉटनी से करने जा रहे हो, बट लेटर फाइंड आउट कि वहाँ पे मुझे अचानक वो IT का जॉब है, एंड देन यू डेवलप and what better than the experienced people। एक शुक्ला सर थे, मुझे याद है उनकी बात। उन्होंने तो जब मेरे को देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी जब हायरिंग हो रही थी तो आप तो बॉटनी में हो, तो आप यहाँ पे नहीं काम करोगे, आई थिंक आप मैप्स की स्कैनिंग वगैरह करोगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो जो भी है। तो लेकिन जब बाद में आई थिंक उनकी IT टीम किसी चीज़ में स्टक हो गई थी, और फिर मैंने जब आके हेल्प की, तो उन्होंने जबकि उल्टा कर दिया, मेरे को IT टीम में डाल दिया, और एक IT की लड़की थी उसको उन्होंने मैप और स्कैनिंग में डाल दिया, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके पास आई थिंक वो BTech था, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में।
और उसको उन्होंने स्कैनिंग में लगा दिया, जिससे मैं भी खुश नहीं थी क्योंकि ये गलत है, बिकॉज उसके पास कोई स्किल है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो बेसिकली। बट एज यू वर्क, जैसे आप इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी रियल लाइफ में आप काम करते हो तो देखते हो कि आपकी डिग्री और मार्क्स नहीं मैटर करता है, matter करंट करता। स्किल्स एंड Skill हाउ matter यू करता है। डील एंड डिलीवर योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड टास्क, वो ज़्यादा मैटर करता है। Yes, तो definitely. तो वहाँ पे शुक्ला जी जो भी थे उनके गलती नहीं है। हाँ, आप- उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो तो एक ट्रेंड को लेके चल रहे थे Yeah, कि there you got started in IT, यस, kind of like वहाँ से आपका इंटरेस्ट एंड नॉट एग्जैक्टली आईटी, क्योंकि उसके पहले भी मैंने मैरिज से पहले मैंने आईटी NIIT में मैंने टीच किया हुआ है। Okay. तो मुझे एक टाइम पे याद है, आई थिंक जो मेरा फर्स्ट ब्रेक था एग्जैक्ट आईटी में, वो आई थिंक किसी ने मेरे को कॉल की थी NIIT से, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उन्होंने बोला था कि 1 महीने का है, हम तो आपको टेस्ट पे डालेंगे और पैसे आपको 600 रुपये देंगे, आप 1 महीना आके पढ़ाओ और उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या हो सकता है। तो उस 1 महीने में मुझे याद है मैंने 1000 का पेट्रोल फूका होगा हाँ। और 600 रुपये मुझे मिले। Okay. और तो ठीक है, तो उसके बाद वो कोर्स ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपको फीडबैक देते हैं आपकी स्किल को लेके, तो उसके बाद आप वापस चले जाते हो। तो उसके बाद मुझे कॉल आई NIIT के हेडक्वार्टर से। तो वहाँ पर एक दूसरा हेडक्वार्टर है जहाँ पर वो पढ़ाते थे, लाइक जितने भी कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर हायर किया उन्होंने। तो वो बहुत डिफरेंट स्किल था क्योंकि वहाँ पर आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, नॉट इवन यंगस्टर्स, बट कॉर्पोरेट्स में जहाँ पर उस टाइम पर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिनको माउस पकड़ना नहीं आता, जिनको कुछ नहीं पता है। तो जब ऑफिसेस में आप कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कराते हो तो उनको फेमिलियराइज कराना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप कैसे बताते हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आती थी, तो जिनको मैं इंस्ट्रक्शन देती थी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आप यहाँ पे लिस्ट करो कि कितने डिग्री आपने लिया हुआ है। दैट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। कितनी डिग्री लिया है? BSc हो गई, MSc हो गई बॉटनी से, BSc है, MSc डिप्लोमा है, हो गया जो डिप्लोमा आपका है, B.Ed है, B.Ed है, और इसके बाद मैंने मास्टर्स किया है IT में यहाँ से। यहाँ पे हाँ, ओके। और फिर मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MBA। सो MBA भी किया है। सो यू हैव लाइक मल्टीपल बैचलर एंड मास्टर डिग्री, 3 मास्टर डिग्री, राइट, 3 मास्टर्स, Yeah. 2 bachelors, 2 bachelors and I think 1 diploma. yeah। So it's really great. So आपको हमेशा बहुत पढ़ने का शौक है? हाँ, मुझे और पढ़ने का डिग्री शौक चाहिए, है। मुझे और डिग्री चाहिए। नहीं, द थिंग इज कि फाइनेंस भी आ जाता है। जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो हाँ। जैसे इंडिया में क्या था कि मेरे को हमेशा से एक ड्रीम होता था कि मैं MBA करूँगी, हाँ, बट घर की भी आपको सिचुएशन देखनी देखनी होती होती है। हर है। एक चीज़ नहीं होता कि अच्छी है तो बस ज़बरदस्ती करोगे करेंगे, पेरेंट्स से। हाँ। तो उस टाइम पे आई थिंक MBA का कोर्स होता था लाइक 4 लाख तो लगते ही लगते हैं। बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि बिल्कुल, मेरे घर बिल्कुल। वाले कभी सपोर्ट कर पाएंगे, तो मैंने कभी उनको बोला भी नहीं हाँ। कि नहीं। B.Ed में क्या होता है, B.Ed में आप देखोगे जो मेरे एजुकेशन थी B.Ed की, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, तो हमारे चंडीगढ़ में एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ। लाइक और उसकी फ़ीस है 10,000, ठीक है। लेकिन उसमें घुसना, लाइक जब मुश्किल है। एंट्रेंस होती है तो इट्स लाइक फर्स्ट 300 सीट्स उसमें जाते हैं, उसके बाद बाकी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके 60,000 हैं। मेरे सारे फ्रेंड 60,000 में गए थे। हाँ। तो मेरे को था कि जब पापा ने बोला है कि B.Ed करनी है तो ऐसा करना है कि पैसे भी ना खर्चे हों, अच्छा। मतलब यू नो लाइक। तो एंट्रेंस Yeah. क्रैक कर लिया, लाइक जस्ट 25 रैंक है, एडमिशन ईजिली मिल गई, 10,000 में B.Ed हो गई, और क्या चाहिए। सो आपका वो MBA वाला जो ड्रीम था वो था कि हमको पूरा करना है। हाँ, करना है। तो यहाँ पर भी जब मैं आई तो मैं अब रमेश को नहीं कह सकती कि मुझे ट्यूशन पढ़ाओ। फीस चाहिए, हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ। तो जब यहाँ पर जब मैंने जॉब शुरू की तो मैंने पता किया कि कैसे होता है, तो मुझे पता लगा कि शायद मेरा डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं करता, लाइक Support करता है। या कंपनसेट करता है जस्ट द ट्यूशन फीस। तो मैंने 20,000 की आई थिंक मैंने सेविंग्स की थी। फिर मैंने रमेश को बोला कि मैं ये IT में कोर्स करना चाहती हूँ। तो उस टाइम रमेश बहुत गुस्सा हुए, तो उन्होंने कहा था बस पैसे उठा के आग में डाल दो फिर। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, डालने का क्या मतलब है, मतलब आप यूज़ करोगे तो अच्छा ही है। और पढ़ाई मेरे जो बॉस हैं, करंट बॉस, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। वो हमेशा कहते थे कि एजुकेशन में आप जितना भी मनी डालते हो इट्स नेवर गो वेस्ट। वो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होती है, आपको उसका रिटर्न कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि कितना पैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला भी था कि लाइक आई थिंक $4,000 या $5,000 पर सेमेस्टर में आपको टैक्सेस नहीं फाइल करने होते हैं। तो उन्होंने भी यही किया था, लाइक गो फॉर लाइक 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 क्रेडिट्स।
तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपकी ट्यूशन फीस सारी कवर हो जाएगी एटलीस्ट। थोड़ा लंबा होगा बट यू लिस्ट बट फिर भी मैंने उसको लेस देन 2 इयर्स में कर डाला था, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने 10,000 पे किए थे, बट चूंकि मेरे को वीज़ा इशू भी था तो मुझे चाहिए थी वो डिग्री। ब्रीफली हम लोग जाएंगे, 2 चीज़ यहाँ पे ओवरलैप होगी, उसको सेपरेट मैं करना चाह रहा हूँ। एक करियर पाथ अमेरिका आने के बाद, प्लस अब वहाँ से आप जब सिटी राइज से रमेश मूव किए, देन यू मूव्ड विथ हिम डिपेंडेंट वीजा पे, आपके पास कोई जॉब नहीं थी? नहीं, तब कोई जॉब नहीं। तो वो पोस्ट डॉक करने के लिए आप J2 बन के यहाँ पे आए, right. एंड देन आपकी यहाँ पे कैसे जॉब सर्च थी और किस एरिया में फर्स्ट जॉब किया? आई थिंक तब हम पेंसिल्वेनिया में थे, स्टेट कॉलेज में, तो वहाँ पर जब रमेश जॉब के लिए जाते थे, तो जब मैं आ गई थी आई थिंक अगस्त में, तो उसके बाद मैंने जॉब सर्च शुरू की थी। तो ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशंस होते थे अपनी डिग्री के हिसाब से, क्योंकि J2 वर्क कर सकता था, तो अप्लाई करती थी। तो लकीली शायद किसी प्रोफेसर को अपनी वेबसाइट बिल्डअप करानी थी, तो उन्होंने आई थिंक कोई इंडियन ग्रुप था, तो वहाँ पर मैंने रेज्यूमे फॉरवर्ड किया। तो फिर प्रोफेसर से मैं मिलने गई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम रख लेते हैं। और आई थिंक वहाँ पे मैंने 6 मंथ काम किया था, और चूँकि मेरी हायरिंग नहीं हुई थी, आई वाज जस्ट वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वो पेपर पर नहीं था कहीं, तो उनको पेमेंट करनी थी। आई थिंक वो 5,000 मिले थे मुझे उसके। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि अगर आपके पास नहीं भी है कोई वर्क स्किल, तो भी हम किसी न किसी तरीके से आपको इंडिपेंडेंट पे कर देंगे। उन्होंने पे किया भी था। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, 6 मंथ का ही सही, लेकिन उसमें मैंने इंडिपेंडेंट IT ग्रुप, वहाँ का जो उनका इंटरनल IT ग्रुप था, उनसे मिल के इंडिपेंडेंट वेबसाइट डिज़ाइन किया था उनके लिए। फिर उसके बाद रमेश की हॉपकिंस में यहाँ पे लग गई थी जॉब, तो उस टाइम पे मुझे पता था कि हम मूव कर रहे हैं, तो बस बैठे बैठे मैंने आई थिंक जस्ट मैंने सिंगल एप्लीकेशन डाली थी हॉपकिंस में, और बस वहीं पे 10 दिन बाद कॉल आ गई थी। और जब कॉल आ गई थी तो आई थिंक उस टाइम पर तब भी रमेश ने मूव नहीं किया था, तो वहाँ से हम बस से आए थे यहाँ पर बाल्टीमोर में, तो यहाँ पर इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बोला था ठीक है हम सेकेंड कॉल करेंगे। तो फिर हम वापस चले गए थे स्टेट कॉलेज, तो फिर उन्होंने फिर से कॉल की, सेकंड इंटरव्यू देना, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस यहाँ पर, मतलब जब रमेश था उस टाइम पे मूव कर चुके थे, तो आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि दोनों के बाद होगा भी कि नहीं। तो लकीली उन्होंने कॉल करके बोला कि ठीक है आप आ जाओ। ये होता है कि हम लोगों को मेन जो फोकस है, मेन सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करना है पर्सनालिटी वाइज, कम्युनिकेशन के लिए। यू नेवर नो कि आपकी जो साइड स्किल है दैट विल बिकम मेन स्किल। अगर देखें तो आपका बॉटनी मेन सब्जेक्ट था, IT और डिप्लोमा ये सब आपका नहीं, पर एक और चीज़ है ना कि आप मेन सब्जेक्ट किसको बोलते हो, मेन क्या होता है। द थिंग इज व्हाट इज मेन। आप इंडिया में तो ट्रेंड में चलते हो, भीड़ जा रही है, सारे साइंस कर रहे हैं, तो हमने साइंस कर ली, तो आपका साइंस मेन थोड़े हो गया। नहीं, तो साइंस आपका मेन नहीं हुआ। वो तो इंटरेस्ट वाली बात है, वो तो अलग हो गया। मैं मेन सब्जेक्ट ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप बॉटनी कर रहे हो तो सडनली जाके आप केमिस्ट्री में केमिकल नहीं बना पाओगे, न बनाओगे। बट अगर जैसे स्किल्स का है कि कोई भी, अगर मैं बॉटनी पढ़ रहा हूँ बट केमिस्ट्री का मेरा कोई माइनर सब्जेक्ट भी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसको भी मैं एडिशनल एफर्ट डाल के सीखा हूँ। जैसे यहाँ पे है कि लड़कों को मेजर चूज करना है, उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट रहते हैं कॉलेज में, तो माइनर सब्जेक्ट अगर नहीं लिया हूँ तो फिर उसमें जाने का चांस मेरा 0 हो गया है। बट है तो कब उस पर मेरा फुल जॉब बन जाएगा आई डोंट नो। तो मेजर तो मेरा केमिस्ट्री था, बॉटनी था, बट स्टिल अगर साइड में मेरा केमिस्ट्री है तो जा सकता हूँ। जैसे देखिए BSc में आपका MSc में बॉटनी था, आपने 1 साल का डिप्लोमा किया, बट फुल टाइम अगर आप देखें तो आप यू आर वर्किंग इन द IT नाउ। या इन जनरल तो मेरे कहने का ये या वो तो है, लेकिन इंटरेस्ट का है और भेड़ चाल का है, जो BSc MSc होती है वो तो लाइक ऑटोमेटिक स्टेप है इंडिया में। तो आई विल नेवर कंसिडर कि आपका मेन है, क्योंकि आपको पेरेंट्स कहते हैं आप BSc करो उसके बाद MSc करो, लेकिन आई थिंक वो इंटरेस्ट आपको कभी नहीं पता लगेगा जब तक आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर नहीं करते। हाँ, अगर जितना अर्ली एक्सप्लोर करो उतना बेटर रहेगा कि आप वो। बट चूंकि आप कर लेते हो BSc MSc, आप स्टक हो उस डिग्री में, तो आपको लगता है बस यही मेन है, इसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी नीड एक्सपोजर। आपके अगर करियर पाथ से लर्न करना चाहें तो ये था कि एडिशनल स्किल्स पे भी समर के टाइम पे यू हैव फोकस अ लॉट, और वो उस जॉब उस पे नहीं कर रहे बट स्टिल दोज स्किल्स आर हेल्पिंग यू टू रन योर डेली लाइफ। कई बार आपको
जब तक आप देखोगे नहीं कोई दूसरी चीज़ें तो आपको पता कैसे चलेंगी कि आपके कुछ और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये तो MSc तो मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि तुम्हारे पास सिर्फ आई थिंक उस टाइम पर 1000 होते थे एडमिशन फ़ीस, नॉट एडमिशन फ़ीस, वो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। तो क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने तो 3-3 4-4 MSc की एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स भरे थे एप्लीकेशन। मुझे बोला कि सब एक सब्जेक्ट ले लो कोई, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो घर बैठो। तो बस दैट्स इट। तो बस एक सब्जेक्ट, और मैंने कैसे चूज़ किया, अच्छा ठीक है शायद इसमें हो सकता है कोई एक पिक करना है रैंडमली, तो बस रैंडमली बॉटनी पिक किया। एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी टफ होता है उसमें, हार्डली लाइक इट्स लाइक जस्ट 20 सीट्स है हमारे वहाँ पे MS मास्टर्स में, और एंट्रेंस में आई थिंक मोर देन 1000 बच्चे बैठते हैं। तो बट स्टिल लाइक मेरा है कि आप जो भी करो फुल डेडिकेशन के साथ करो, 100% दो, नहीं तो मत करो। या मतलब सिर्फ करने के लिए ना करो कोई चीज़। सो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउ वाज रमेश सपोर्ट फॉर योर करियर? नहीं, रमेश काफ़ी सपोर्टिव है करियर को लेके। एटलीस्ट अभी भी उनका एक चीज़ अच्छी है कि वो एजुकेशन के लिए कभी किसी को मना नहीं करते हैं, और उन्होंने तो देखा है कि गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। और अभी तक करते रहते हैं, तो इस चीज़ में आई थिंक इज रियली गुड। बहुत सारी यहाँ पे डिस्कशन है, क्वेश्चन नहीं है, डिस्कशन है। आई हैव सीन एंड गॉट क्वेश्चन फ्रॉम बहुत सारी औरतों से यहाँ पे US में हाउसवाइफ, दे आर बैचलर PhD एंड समवेयर दे गेट स्टक आइदर इन फैमिली, आइदर नॉट गेटिंग सपोर्ट, आइदर वीजा इशू, एंड दे लाइक बिहाइंड लाइक करियर में बहुत पीछे हो गई हैं, या नाउ दे आर नॉट एबल टू कम बैक। मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट आई थिंक जब ऐसा किसी के साथ होता है तो आई थिंक वो फाइट बैक नहीं करते। जहाँ पर आपको जब सिचुएशन दी जाती है कि ठीक है आप आगे जॉब नहीं कर पाओगे, तो आई थिंक वो ऑल्टरनेट वेज फाइंड आउट ही नहीं करते। वो शायद उसी में बस हो जाते हैं कि ठीक है लाइफ ऐसी है तो शायद ऐसी ही सही। तो आई थिंक लेकिन अगर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे तो आई थिंक वेज तो ज़रूर हैं, नो मैटर वॉट आप किस वीज़ा पे हो। अगर आप एक अच्छा एक्सक्यूज़ होता है हम तो H4 वीज़ा पे हम तो काम ही नहीं कर सकते, बट आई डोंट थिंक ये ट्रू है। ठीक है टेक्निकली तो ये ट्रू है कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट आप चेक करो कि आपने क्या पढ़ाई की थी पहले, शादी से पहले, या फिर आपके पास क्या करंट में डिग्री है। आपके पास गूगल है, एक्सप्लोर करो कि आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है या फिर लेना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, क्या वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मैं इसमें कुछ एजुकेशन ऐड करके क्या मैं जॉब ढूंढ सकती हूँ। आपका हस्बैंड अगर आप इंडिपेंडेंटली जॉब ढूंढ सकता है, आप क्यों नहीं फाइल करते? लाइक व्हाई नॉट यू सेंड लाइक 50 एप्लीकेशंस, 100 एप्लीकेशंस, कोई तो कंपनी होगी जो आपको H1 स्पॉन्सर करेगी, फिर आपको H4 की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो जो वॉलंटियर वाला आपने किया वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कई बार लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट व्हेन यू वॉलंटियर एंड डू द वर्क देन आपको बोलेंगे हाँ यार ये पर्सन अच्छा है, लेट्स गिव द फुल H1B एंड हायर करो। राइट। तो ये जो H4 वीज़ा की मेरा वीज़ा अलाउ नहीं करता जॉब करना, तो आई थिंक वो टेक्निकल सही है, लेकिन आई थिंक आपने फाइट नहीं किया, या फिर फाइट एक अदर बहुत हार्ड सोसाइटल क्या बोले जो भी हार्ड क्वेश्चन ये है कि बहुत बार ये होता है कि यहाँ पे ये रोल प्ले करता है, अगर 2 बच्चे हो गए, फैमिली का रोल कितना इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। 2 बच्चे का देख के घर की जॉब करके भी फाइट करना, जॉब में जाना कोई टफ भी है औरतों के लिए। नहीं टफ तो है ही, तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, या तो टफ है तो फिर आप पीछे हट जाओ, या तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप करते रहो। फैमिली का सपोर्ट भी तो वहाँ पे बहुत रोल प्ले करता है। अगर नहीं करता है तो भी क्या बैठ जाओगे। लेकिन देखो अगर बात ये है कि अगर आपने करना है, फैमिली सपोर्ट करे ना करे, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा ना। हाँ। मैंने भी पढ़ाई की है, लाइक मुझे याद है जब मैंने MBA किया था 2 बच्चे थे घर पे, और जॉब भी मैं कर रही हूँ, और रात के 3 बजे तक एवरी डे पढ़ रही हूँ 2 साल तक। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास ऑप्शन है भैया टफ है, फैमिली हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकती, या फिर मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए। सो या डेफिनेटली आप बहुत डिटरमाइंड हो कि एक फुल टाइम जॉब और 2 बच्चे, एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा विभा सी ईच एंड एवरीथिंग फैमिली का, उस पर और भी डिटेल बात करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैनेज फैमिली का यही करती हैं, एंड यू कंप्लीटेड लाइक 2 डिग्री। Yeah, 2 degrees, 2 master's degrees. 2 master degree here during the full time job. During the full time so, job. अगर ये definitely आप अगर determined है तो definitely आपको fight करना है, मे बी fight बड़ी हो सकती है, aggressive हो सकती है। I think लोग बस हार मान जाते हैं, हाँ। या फिर वो give up कर देते हैं कि एक अच्छा excuse है, बच्चे हो गए, मेरे ऑफिस में H4 पे हूँ, so what H4 पे हूँ। मेरी एक फ्रेंड होती थी, उसने इंडिया में आई थिंक वो कॉलेज में पढ़ाती थी, और जब वो यहाँ पर आई थी, अब तो खैर वापस इंडिया में चली गई,
और वहाँ पर वो आई थिंक कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाती थी शायद बैचलर्स लेवल पे। और जब यहाँ पर आई H4 में मेरा वीज़ा अलाउ नहीं करता, 2 साल आई थिंक 3-4 साल थी वो यहाँ पे, और एक बच्चा है सिर्फ आपका, वो भी स्कूल जाता है। तो कम ऑन, आपके पास टाइम है अच्छा खासा गूगल करने का, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का, कुछ नहीं तो जाके उसके स्कूल में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे था कि अगर मेरे उस टाइम पे बगल में एक पिज़्ज़ा शॉप थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं पिज़्ज़ा शॉप में मेरी जॉब लग जाए तो वही बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगी, यू विल लर्न अ न्यू थिंग, हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा या फिर बॉक्सेस बनाना। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे लगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इसमें मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि उनके पास हमेशा होती थी लाइक नाउ हायरिंग। Okay. तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। So, किसी जॉब को छोटा और बड़ा मत मानो, हर एक एरिया में आप एक्सप्लोर करो, आप फाइट करो, आपको डिटरमाइन हो तो यू विल गेट अ वे। या डेफिनेटली। या ये काफ़ी अच्छा डिस्कस रहा। थैंक यू सो मच। यू ऑल इन्वेस्टेड अ लॉट इन स्टडिंग डिफरेंट प्रोग्राम। और अब सो व्हाट मोटिवेट यू? कई बार जो बोल रहे हो आपने कि हम लोग हार मान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा है। व्हाट मोटिवेट यू? होता है कि पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आपको आती है? आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए। हाँ। और अगर आप इंटरेस्ट में कोई एक अचीव करना चाहते हो कि ठीक है कल से 10 साल बाद या फिर आपके जाने के बाद कोई ये ना बोले कि आपसे कोई पूछे कि भाई आप उसने क्या किया, हाँ। तो एटलीस्ट आई जस्ट वांट टू मेक अ डिफरेंस एनीवेयर यू स्टे। इट डजंट मैटर, अगर आप घर पे भी रहते हो तो यू शुड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। और आप कंपनी में हो तो जस्ट डोंट फाइंड अ जॉब एंड जस्ट बी सेटिस्फाइड विद इट। जैसे कि जब मैंने जॉब ली, मेरे ऑफिस में इतने सारे कलीग्स हैं, उन्होंने जॉब ले ली और वहाँ पर वो 25 साल से हैं, बट आप वहाँ पर क्यों आप सेटिस्फाई हो जाते हो? आई थिंक सेटिस्फैक्शन जो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। आप जहाँ सेटिस्फाई हो गए आप वहीं रुक जाते हो, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो आई थिंक जब आप मोर एक्सप्लोर करना चाहते हो, और चाहिए आपको, और चाहिए, लाइक मुझे बहुत शौक है बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा कुत्ता हो, हर एक चीज़ बड़ी होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे है कि आपके पास एक लाइफ है, जो भी चाहते हो वो ले लो इसी लाइफ में, नेक्स्ट का कोई भरोसा नहीं है। और उसके लिए आप कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। या डेफिनेटली, लाइक इन माय डिपार्टमेंट, इन माय हॉस्पिटल, अगर मेरा नाम लिया जाता है तो एवरीबॉडी नोज, लाइक कोई भी डिपार्टमेंट लेट्स गो। अभी मैंने रिसेंटली पता चला यू आर वेरी पंक्चुअल टू योर जॉब, very serious to your job, and like you cannot compromise anything. Family में खाना खाओ नहीं खाओ क्या हुआ, but you go. So how seriously you take your job? आप explain करो और क्यों लेना चाहिए? The thing is कि देखो जॉब का क्या मतलब होता है? जॉब का मतलब होता है आप किसी को सर्व कर रहे हो, बेसिकली आप कोई पर्पस सॉल्व कर रहे हो। फायर फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, ठीक है। तो जब आपको जॉब दी जाती है तो आपका एक जॉब का एक रोल होता है जो आपको करना चाहिए उस डेफिनेट टाइम में। तो जैसे मेरे जॉब में है, मुझे क्या है कि कुछ डेडलाइंस होती हैं, आप डेडलाइंस मीट करो, डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि घर में ये था, घर में वो था। आप जगो रात भर, एक्स्ट्रा टाइम करो, ओवरनाइट वर्क करो, लेकिन जस्ट फिनिश योर जॉब, वो ज़रूरी है। क्योंकि जैसे रमेश कुछ एग्जांपल देते हैं, उन ऑफिस के हैं, आराम से लेट से आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? बिकॉज आई थिंक यू जस्ट फाउंड अ जॉब एंड दैट्स इट। डोंट वैल्यू योर जॉब, कि आपका जॉब कितना डिफरेंस पहुंचा सकता है। आप उस जॉब की अहमियत नहीं समझते हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कोई फायर फाइटर है, कल कोई स्टाफ ने 911 डाल किया, वो ना आए टाइम से, तो क्या होगा? आप रिसर्च पोजीशन पे हो, यू जस्ट फाउंड अ जॉब, यू फाउंड अ पोस्ट डॉक, ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, आप घर पे हो, 2 बच्चे कर लिए, स्कूल जा रहे हो, वो लाइफ नहीं होती। द थिंग इज़ कि साइंस एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर यू कैन रियली ट्राई टू फाइंड समथिंग, डिस्कवर समथिंग, बट आप पोजीशन को यूज़ नहीं करते। आपको एक रोल दी गया है, नहीं, आप इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, बस जॉब मिल रही है, बॉल गई है, पैसा मिल रहा है। और जो लोग भी कंफर्ट जोन में जाते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता है, बट लेटर में जाके वो बिग प्रॉब्लम करता है, एंड देन यू फील लाइक ओ हमारे करियर में फ्लैट करवा गया, जो प्लेटो बोलते हैं फ्लैट करवा गया, इट्स नॉट कीप लाइक ग्रोइंग। तो वो भी प्रॉब्लम आती है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ योर पंक्चुअलिटी एंड हाउ यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, मेरा डिलीवरी लाइक इट हैज टू बी, एंड सो आपका प्रमोशन भी फास्ट हुआ होगा? या लाइक एवरी 3 years आई नीड अ प्रमोशन। एक और जो हम लोग काफ़ी जो आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आप घर का फाइनेंस मैनेज करना, घर का इन्वेस्ट मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, प्रॉपर्टी में, स्टाफ में, हर जगह, या फिर की सैलरी आ रही है तो उसका क्या प्रॉपर है, या स्कूल पे बच्चों का क्या लर्निंग का है, क्या प्लान है, अगले इनको क्या सिखाना है, ईच एंड एवरीथिंग यू सी। बट काफ़ी औरतें इस सारी चीज़ों में नहीं रहती है, यू डू बाय योरसेल्फ। या मैंने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन सारी फाइल की है, रमेश की हर एक चीज़, लाइक इवन ही डोंट नो नो, ही इवन डोंट नो एनीथिंग,
But- हर एक चीज़ एप्लीकेशन में ही फाइल करती हूँ। इंडिया जाना है तो वीज़ा प्रोसेस तो बहुत सारे मेरा ही होता है। हाउस वाइफ और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, नहीं, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? आई थिंक अवेयरनेस के लिए आपकी एक फैमिली है और आपको पता होना चाहिए फैमिली में क्या Each and चल रहा है, everything. ईच एंड एवरीथिंग। आप क्यों बिल्कुल अलूफ रहना चाहते हो घर में एक कॉर्नर में कि जस्ट आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, एंड दैट्स इट। यू आर नॉट लाइक एन एनिमल और अ डॉग, यू नो, लाइक यू आर अ ह्यूमन एंड यू हैव ब्रेन। Yeah. आई थिंक आपको उसे यूज करना चाहिए, अवेयर रहो क्या हो रहा है, और क्या नहीं हो द रहा है। बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना कि व्हेन टू पीपल आर डूइंग एंड लाइक इक्वली इन्वॉल्व, डिसीजन और बेस्ट होता है। राइट। एंड और आप अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो एंड आल्सो लाइक बॉन्डिंग होती है जब इक्वली आप होते हो, अच्छा ये करो इस तरह करो, तो लाइक यू मेक लाइक वेरी गुड डिस्कशन एंड बॉन्डिंग एंड एज ए लाइक कपल यू लाइक फील लाइक ओके हम लोग सेम पाथ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर बाद हम लोग का ये गोल है, सो Right. लाइक यू फील गुड। सो definitely. को कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कई बार कॉन्फिडेंस की, एंड वो जो प्रॉब्लम आती है कई बार सोसाइटी से आती है, हाउ सोसाइटी ट्रीट, हाउ सोसाइटी सी द गर्ल्स। ओ लड़की है शादी करके यहाँ जाना है, या लड़की है इसको ज़्यादा पढ़ाना क्या है, या एज ए लड़की आपने कुछ ऐसा फेस किया? आई थिंक ये और- सोसाइटी से नहीं आती, आपके घर से ही शुरू होती है हर एक चीज़। आपकी सोसाइटी से भी upbringing शुरू कैसी होती हुई है, आप Society- स्कूल जा रहे हो बहुत सारे वहाँ से भी चीज़ सुनने को मिलती है, रास्ते में मिलती है, तो ये तो 100% मैं एग्री नहीं हूँ कि घर से शुरू होती है, सोसाइटी से भी शुरू होती है, बट घर वालों का सपोर्ट है तो ईजी हो जाता है। ईजी हो जाता है। आई हाँ। थिंक प्रॉब्लम्स तो है ही हर जगह, यहाँ पर भी आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ वुमेन्स है। की हालत बहुत अच्छी है, लाइक दे आर मोर हाँ। एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज तक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुआ वुमेन तो कैसे प्रेसिडेंट ही क्लेम नहीं है हाँ। और आई डोंट थिंक कि उनके डिसीजन को इम्पोर्टेंस दिया भी जाता है, हम्म, तो उसके लिए तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। हम्म। लाइक आपको जगह बनानी चाहिए तो पड़ेगी, आपको हाँ। खुद से बनानी पड़ेगी, आपको कोई उठा के देगा नहीं। हम्म, तो इंडिया में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इंडिया में तो खैर बहुत प्रॉब्लम है, हम्म। या तो आप हर एक प्रॉब्लम्स को इफ़ यू आर फोकस्ड जस्ट इग्नोर ऑल इग्नोर द इश्यूज एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग। कोई गर्ल अगर कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम फेस करी है, या नॉलेज है बट कई बार ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हाउ दे कैन मोटिवेट देमसेल्फ एंड व्हाट आर द थिंग्स दे विल डू कि उनको कॉन्फिडेंट फील हो एंड दे फील लाइक वैल्यूड एंड दे आर लाइक मोटिवेटेड टू लाइक स्टडी या जॉब। आई थिंक आप ऐसे अगर आपको सीरियस में कोई कॉन्फिडेंस का इशू है, लाइक डिपेंड करता है किस टाइप का कॉन्फिडेंस का इशू है, पर्सनल है या फिर वो सोसाइटल है, तो आप ऐसे में जाके जिस चीज़ से आपको डर लगता है आई थिंक उसी में आप ज़्यादा जाओगे, तो देन ओनली यू कैन ट्राई टू अवॉइड योर फियर। तो अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो ऐसी जॉब ढूंढे जहाँ पर आप लोगों के बीच में ही रहोगे, कभी तो खुलोगे, कभी हाँ। तो बात होगी आपसे, तो धीरे धीरे आप ट्रिक्स और टेक्निक सीख सकते हो जिससे आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हो। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आप दूर बैठ गए हो एंड जस्ट यू कीप ऑन थिंकिंग लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम, तो कभी भी वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो जिस चीज़ से आपको डर लगता है, कोई भी डर हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको बोलना पड़े एटलीस्ट सुबह से लेकर शाम तक। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूट्यूब के बारे में। सो अपना अमेरिका चैनल के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे कि रमेश चंद्रा, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपना अमेरिका चैनल है, 7-8 लाख सब्सक्राइबर हैं, सो मेनी पीपल नो, बट उसके पीछे इनका क्या रोल है, अब उस पर बात करते हैं। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरा ही था। आइडिया ओरिजिनेटर आइडिया मेरा भी था। इनफैक्ट अपना अमेरिका पे जितनी भी वो लोकेशन दिखाते हैं वो सारी मेरी ही होती हैं, सारी So- मेरी चोजन होती हैं, वो बेसिकली जाके बस वहाँ बोलते हैं। और सो कुछ है। ये भी मैं सुना कि जब चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें आप ईच एंड एवरीथिंग बताते थे, ये कैमरा लो और यहाँ जाओ और ये शूट करके आओ। हाँ डेफिनेटली हाँ। सारी लोकेशंस अभी भी हाँ। सारी लोकेशंस कुछ करना है नया है तो लाइक एवरी वीकेंड नाइट बिफोर लाइक फ्राइडे को मैं ट्राई टू सर्च करूँगी कि कहाँ पर जाया जा सकता है या फिर जहाँ नहीं गए हैं, तो हाँ। वहाँ उनको बताया जाता है कि ठीक है यहाँ पे जाके आओ, वीडियो कम पड़ गई है हाँ। और जाओ। सो अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं या किसी सोशल मीडिया पे, तो कितना कोई कंटेंट बना रहा है, कितना बड़ा पर्सन है, वो मैटर नहीं करता है, बट आपका आइडिया कैसा है, कैसे उसको डिसाइड कर रहे हो, क्या उसमें बताना चाह रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, सो वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बैकग्राउंड का जो चीज़ है जो एक्चुअली एक एल्गोरिदम को फीड करती है। राइट। तो ये सारी आइडिया आपने एंड आल्सो कि कहाँ शूट करना है, क्या शूट करना है, क्या शूट करना है, बाकी पीछे की एडिटिंग जितनी है वो सब आप करते सब कुछ मेरा ही एंड है। थंबनेल
एंड थंबनेल। बताओ। और उनको पसंद तो नहीं आता कई बार, लेकिन हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कई हाँ। बार मैं आइडियाज़ लेती हूँ उनसे कि अगर उनको नहीं पसंद आता तो ठीक है, ये चेंज कर देते हैं। सो अगर आप अपना अमेरिका के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अपना अमेरिका जब चैनल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे 500 या 600 कुछ सब्सक्राइबर थे टोटल, एंड देन यू प्लान ए कोलैबोरेशन, या क्या नाम है उनका, राजन सिंह के साथ, राजन सिंह के साथ। and everything you plan, and then suddenly from like 500 or 1000 it becomes like 4 lakh उनका almost. बहुत मेजर रोल था, बिकॉज हाँ। एटलीस्ट उन्होंने हमारे चैनल को एक्सपोज किया हाँ अमंग हिज सब्सक्राइबर्स। या इस रोल था, बट आल्सो आई एम टेलिंग यू उन्होंने और भी 10-15 चैनल को कोलैबोरेट किए, बट वो क्यों नहीं ग्रो किया? आपका आइडिया और नीच और जो वो था, वेरी क्लियर पिक्चर थी आपके चैनल में, एंड एनीवे दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, बट आप फुल एडिटिंग करते थे, थंबनेल बनाना, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो इस चैनल से पहले भी और भी चैनल पे आपने काम किया है? हाँ, इसके पहले एक फूड विस्ता चैनल था, उस टाइम पर आई थिंक वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पे था, तो उसमें हाँ। तो हम, जो मेरा आइडिया था बेसिक, बाद हाँ। में तो वो चेंज हो गया, हाँ। उसमें था कि जितने भी स्ट्रीट फूड्स होते हैं हाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड के, हाँ उसको मैं दिखाना चाहती थी। हाँ। तो उसमें हमने शुरुआत भी की थी, जितने भी इंडिया के थे। फिर मैंने इनफैक्ट रीच आउट भी किया था हाँ। फिवर पे हाँ। कुछ इंटरनेशनल लोगों से, हाँ लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में, हाँ कि मुझे को वीडियोस चाहिए स्ट्रीट हाँ। फूड के, हाँ। तो उन्होंने एग्री भी किया था। हाँ तो उस पर मेरा काम चल रहा था इनफैक्ट। हाँ तो उस टाइम पर वो चैनल ने काफ़ी ग्रो किया, हाँ। और इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे टूर्स किए बाल्टीमोर के, हाँ। स्पेशली जो होते हैं यहाँ पे, लाइक लेक्सिंगटन मार्केट ओल्ड वाला जो था इनका। हाँ, हाँ, got तो it. काफ़ी सारे फार्मर्स मार्केट हैं, ये वो। उस टाइम पे तो रमेश को भी नहीं आइडिया था ये सब, क्योंकि अपना अमेरिका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे। हाँ तो वो सारे मैंने खुद से लेके खुद जाना, क्योंकि उस टाइम पे तो रमेश को भी नहीं बेचती थी। सो आप कैमरा के सामने क्यों नहीं आना चाहते थे? कैमरा के सामने मैं नहीं आना चाहती थी उस टाइम पर, लाइक हाँ। इतना कंफर्टेबल मैं फील नहीं करती थी। अपना पर्सनल चॉइस या वो अपना पर्सनल चॉइस है, हाँ। इससे कुछ But ऐसा कोई still- कंक्लूजन नहीं है, बट कि कोई काम करना चाहता है तो बिहाइंड द सीन भी काम कर सकता हाँ है, डेफिनेटली कर सकता है। बट क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा, ध्यान रहे। या वो तो है ही। एक चीज़ और यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, रमेश भी, एंड यू आर आल्सो वेरी सपोर्टिव टू हिम, कि उनकी यूट्यूब जर्नी कैसे है। अगर जो लोग भी क्लोज हैं रमेश के जानते हैं कि रमेश के फैमिली में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, एंड फ्रॉम लाख्स टू मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, और मल्टीपल चैनल हैं। तो इट्स लाइक द एंटरप्रेन्योरियल फैमिली है, कल्चर है, एंड एवरी वन इज़ वेरी अर्निंग वेरी गुड। सो बट एक्चुअली रमेश चंद्रा की जो स्टार्टिंग यूट्यूब जर्नी थी वो कुछ फनी वीडियो वाली थी, Yeah. एंड दैट got started from you. यस। So अभी हम लोग उस पर बात कर रहे थे कि रमेश was in like depression और like anxiety, या उनको अच्छा नहीं लग रहा था, एंड जब भी CDRI में थे तो he used to do like comedy show, गाना, डांस प्रोग्राम में सब करते थे। So I think you advise him to do all those things जो Yeah. उनको फन On camera. अच्छी लगती है, Right. ऑन कैमरा एंड सोशल मीडिया पे करें। यस, क्योंकि वहाँ पे जब स्ट्रीट कॉलेज में थे तो वहाँ पर आई थिंक एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपना एक कॉमेडी का शो परफॉर्म किया था, एंड पीपल वर रियली इम्प्रेस्ड। तो आई थिंक US में आने के बाद उन्होंने वो पहली बार किया था, तो वो काफ़ी अच्छा था। आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं अपलोडेड होगा, आई थिंक वो चैनल पे नहीं है, हाँ लेकिन वो प्राइवेट हाँ पर्सनल अकाउंट में होगा अकाउंट कहीं। में होगा कहीं। हाँ। तो उस टाइम पर जब उनको लगा कि कुछ ऐसा है, तो द थिंग इज़ कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन आई थिंक हर एक के पास एक हॉबी होनी चाहिए, हाँ। चाहे कोई भी हो, हाँ, हॉबी जो रहनी आपको चाहिए। खुश रखे हाँ। एटलीस्ट, क्योंकि कोई तो रीज़न होना चाहिए। जॉब तो बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, हाँ। इट्स लाइक अ रोबोटिक स्केड्यूल हो जाता है। तो उसके अलावा में आपको कोई भी आपका पैशन हो, अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इट्स अ गुड आइडिया। तो अगर आपको कॉमेडी करना अच्छा लगता है, आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने बोला कि आप कर सकते हो, ऑन कैमरा कर सकते हो। एंड सो वो चैनल चला नहीं, बट वहाँ से रमेश ने एक्चुअल यूट्यूब लर्निंग कहेंगे कि Right. सीखा, और यूट्यूब में कितना सीरियस होकर काम करना है, कैसे चूज करना है, एंड दैट बिकम ए बिग वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो द लास्ट क्वेश्चन, आपका फ्यूचर गोल क्या है अभी? जॉब में तो आई एम एमिंग टू बी लाइक अ डायरेक्टर, और इन एडिशन मैं शायद एक कंपनी खोलूँगी अपना खुद का, इन विच एरिया? वो मैं ओके, बताऊंगी। नो डिस्क्लोजिंग हियर। No, ओके, no. मुझे ये भी कहीं से सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोकल इलेक्शन भी लड़ना चाहती हैं।
मन तो था, या वो तो है, वो तो है। या वो तो है। So, जो भी लाइक लोकल लेवल, काउंटी लेवल County पे level होते पे, हैं, इलेक्शन होता है टू पार्टिसिपेट। या आई थिंक अपॉर्चुनिटी हो और आप कुछ डिफरेंस ला सकते हो तो करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इतने अच्छे अच्छे पोजीशंस होते हैं जहाँ पे आप रियली लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पोजीशन ले तो लेते हैं बट वो करते नहीं हैं। तो आई थिंक अगर आप कुछ भी करो छोटे लेवल पर, मैं कहूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 साल का कुछ मिले, आप छोटे लेवल पर एक छोटा सा एरिया भी डेवलप कर सको तो भी बहुत है। किसी एक इशू को लेके चलो, उसमें ज़रूरी नहीं आप उसको सॉल्व करो, लेकिन आप थोड़ा सा भी आप उसमें डिफरेंस ला सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो तो करना चाहिए। और एक ही लाइफ है, जितना कर लो उतना अच्छा है। सो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और काफ़ी फ्रूटफुल रहा, एंड मैंने भी काफ़ी कुछ आपके बारे में और ज़्यादा जाना। सो अगर किसी को क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप कुछ इनकी स्टोरी से सीखे हो, जानना चाहते हो, आप कमेंट में लिखो। आई विल ट्राई कि विभा वहाँ पे स्पेशल रिप्लाई करें या रमेश रिप्लाई करें, एंड पर्सनली मैं सारे कमेंट को रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ए बिग क्लैप फॉर विभा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।